नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में भारत एनडीए ने वहां पर एक तरफा जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए, जिसमें टीडीपी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना भी शामिल थी, ने 175 सदस्य विधानसभा में 164 सीटें हासिल और वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री का कमान संभाला। पवन कल्याण को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सत्ता हासिल की, जहां 24 साल से सत्ता में सत्तासीन नवीन पटनायक की बिजू जनता दल की नवीन पटनायक सरकार को उन्होंने पटकाया। उड़ीसा में बिजू जनता दल के हारने का बड़ा कारण नवीन पटनायक का स्वास्थ्य रहा। तो बीके पांडेयन का राजनीति में जो सक्रियता थी वो भी एक बड़ा कारण रहा। ऐसे में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। उत्तर पूर्व के एक अन्य राज्य सिक्किम में एनडीए का हिस्सा रहे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेमसिंह तमांग गोले ने विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए चुनाव जीतने में सफल रहे और वहां पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बनी। पवन चामलिंग के सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उनके प्रयास सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया और सिक्किम के 32 सदस्य विधानसभा में 31 सीटें जीत करके लगभग लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रेमसिंह तमांग गोले ने हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़ रही, लेकिन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। अब बारी थी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 60 सदस्य विधानसभा क्षेत्र में 46 सीटें जीत करके बड़ी जीत हासिल की। पेमा खांडू के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। पेमा खांडू न केवल अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से आने वाले दोनों लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने में सफल रहे और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बृहस्पतिवार को पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार शपथ और अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे नेता के रूप में पेमा खांडू उभर रहे हैं जिस प्रकार से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक कद बहुत बढ़ चुका है, उसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में पेमा खांडू का भी भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय राजनीति में भी पेमा खांडू की धमक अब सुनी जा रही है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उससे पहले पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक बुधवार को हुई थी, जिसमें पेमा खांडू को नेता के रूप में चुना गया। केंद्र से 2 पर्यवेक्षक आए थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष ब्यूराम बहागे ने मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी 46 भाजपा विधायकों ने समर्थन दिया। भाजपा के दोनों सांसद किरण रिजिजू और तापिर गाव भी इस बैठक में मौजूद थे। गौरतलब है कि किरण रिजिजू 2014 से लगातार केंद्र में मंत्री बने हुए और इस प्रकार से देखते हैं कि जिन 4 राज्यों में चुनाव था, चारों के चारों राज्यों में एनडीए एक बार सत्ता में फिर से लौटी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, जहां चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बने। वहीं उसी तरह से सिक्किम में भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेमसिंह तमांग गोले की सरकार, ये सभी सरकार एनडीए की सरकार कह सकते हैं। और भारत के राज्यों की राजनीति में भी एनडीए, जहाँ केंद्र की सत्ता पर एनडीए सत्तासीन हुई है, तो वहीं राज्यों की राजनीति में भी अपने वर्चस्व को साबित किया।
अब देखना दिलचस्प होगा कि पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से काम कर पाते हैं, या कि उनका फोकस है कि टीम अरुणाचल के रूप में अरुणाचल प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्यों में खड़ा किया जाए। मोदी सरकार के भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कई प्रोजेक्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से चीन दावा करता है, ऐसे सीमांत राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जीत भी चाइना को एक खास मैसेज दे रहा है। जिस प्रकार से चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नाम बदल करके इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करता रहता है, इससे अरुणाचल के लोग प्रभावित हुए बिना ही भारत के साथ सामंजस्य को जताते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बना रही। गौरतलब है कि पेमा खांडू के पिताजी दुराजी खांडू भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और दुराजी खांडू भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते थे। पेमा खांडू ने 2016 में कलिको पुल वाला जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और जब से लगातार अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार कार्यरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को जिस प्रकार से मैंडेट मिल रहा है, इसमें पेमा खांडू किस प्रकार से राज्य को आगे ले जाते हैं। राज्य के दोनों सांसद किरण रिजिजू और तापिर गाव भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जहां तापिर गाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, तो किरण रिजिजू नरेंद्र मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बने। किरण रिजिजू केंद्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी उन्होंने निभाई है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के प्रमुख चेहरे के रूप में देखे जाते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि किरण रिजिजू तापिर गाव और पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में लगातार भाजपा लोगों का समर्थन जुटाने में सफल दिख रही है। भाजपा उत्तर पूर्व के राज्य असम के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी राजनीतिक पकड़ को और अधिक मजबूत कर रही है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद पहली बार सरकार बनाई थी, जब सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस पार्टी से ला करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्व में अपनी राजनीतिक पकड़ को और अधिक मजबूत किया और जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा का उत्तर पूर्व में एक अपना ही राजनीति करने का स्टाइल है, पेमा खांडू भी उसी तरह के नेताओं के रूप में उभर रहे हैं। छोटे से राज्य में लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी धमक अब दिखाना शुरू कर चुके हैं पेमा खांडू। हेमंत बिस्वा शर्मा तो पूरे भारत में लोकप्रिय भी हैं और चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक डिमांड हेमंत बिस्वा शर्मा की। पेमा खांडू ने भी अपने राजनीतिक कार्य राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ा अपना कर लिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।